तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहाँ तो फाइनली कक्षा 12वीं का जो हिंदी का आपका आज जो पेपर होने वाला, अर्धवार्षिक का जो आज पेपर होने वाला, उसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन पढ़ के जाना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। लेकिन ये पार्ट 2 वीडियो है। मैं यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 वीडियो में मैं लगभग आधे क्वेश्चन में आपको पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिएगा और पार्ट 2 वीडियो उसके बाद जरूर देखिएगा, या तो पार्ट 2 वीडियो अभी देख लो और उसके बाद पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन दोनों वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों वीडियो में आप सभी को यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन कवर करना है। तो आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग आधे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रश्न एक से मतलब आधे क्वेश्चन में आपको पहले वाली वीडियो में कवर करा चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ आइए मैं आपको यहाँ पर बाकी अगर जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो देख लिए तो उन बच्चों को यहाँ पर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिएगा और साथ ही में इसका यहाँ पर आपको आंसर किस प्रकार आप देख सकते हो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो में आज तक बने रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको बाकी पेपरों की भी तैयारी करा सकूँ। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम वितम भाग 2 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो गद्य खंड के जो महत्वपूर्ण लेखक परिचय, यहाँ पर 3 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में पहले कवर करा चुका हूँ। अब अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वितम भाग 2 में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, 2 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है क्या है, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही है, लिखिए। क्या है प्रश्न नंबर 1, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर के लगने के बाद भी संतोषजनक रही है, लिखिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, आपको बताना है कि सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 तैयार करना है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, आपको यहाँ पर कारण बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ये आपको बताना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 7 है, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 क्या है, श्री शोध लगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्हें कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ठीक है। यहाँ पर स्पीड में पढ़ने में हो सकता है कि कई शब्द मिस्टेक में हो जाए, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, मोहनजोदड़ो के घर की क्या विशेषताएं थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 क्या है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है। यह भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को खालिस्तान कहा जाता है तो लो प्रोफाइल कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 14 है, पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन का कॉलेज ऑफ प्रीस्टिज कहा है, क्या है, पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्टिज कहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या, अतीत में दबे पाव शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम में से 2 अंक के क्वेश्चन तैयार करना। तो पहला क्वेश्चन है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से है। पहले आप यहाँ पर बताइए कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 3 क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता क्या है, वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद जो प्रश्न चौथा है, क्या है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। प्रश्न नंबर 5, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 6, पत्रकारीय लेखन क्या है। प्रश्न नंबर 7, समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, आपको ये बताना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रश्न 10, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन द्वारा छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न 11, समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। प्रश्न 12, प्रिंट माध्यम क्या है। प्रश्न 13, लाइव के बारे में लिखिए। ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर काव्य बोध की मतलब काव्य बोध में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, तो प्रश्न मतलब 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर याद करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 महाकाव्य और खंड काव्य के नाम और उनके रचयिता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर फटाफट 2 महाकाव्य और उनके रचयिता का नाम बताओ और 2 खंड काव्य के नाम और रचयिता का नाम बताओ। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर उसके जो भेद है उनको भी आपकी उनकी परिभाषा भी आपको तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चौथा क्या, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। और प्रश्न 3 क्या, रस की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख अंग लिखिए। यहाँ पर क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ रखे। रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद, भेद कितने, रस के भेद कितने, तो रस के भेद 10 है। और अंग की बात करें तो इसके 4 अंग होते हैं। अब 4 अंग कौन कौन से होते हैं यहाँ पर कमेंट करके बताओ। ठीक है। और यहाँ पर जो उनके मतलब जैसे कि यहाँ पर भेद की बात हो गई 10, क्या क्या हो गया, जैसे कि श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं उसका उदाहरण आपको पता होना चाहिए। हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, सभी रसों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। जैसे कि प्रश्न चौथा क्या, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फटाफट यहाँ पर एक वीर रस के उदाहरण का यहाँ पर वीर रस का एक उदाहरण फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है। प्रश्न 5 क्या, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अलंकार की परिभाषा भी याद कर लो, अब वो समझदार हो, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे संदेह अलंकार पढ़ रहे हो तो अलंकार क्या होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मैं वो भी बताऊंगा कि तुम अलंकार की परिभाषा याद करो, नहीं। अब तू 12th के छात्र हो तो अब यहाँ पर तुम अलंकार की परिभाषा तो पता होना चाहिए, वो हम 6वीं से पढ़ते आ रहे। ठीक है। तो प्रश्न 5 क्या है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 6 क्या है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 अलंकार याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 7 क्या है, सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छंद की परिभाषा याद करो, आपको पता होना चाहिए छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद के प्रकार 2, कौन कौन से, मात्रिक और वर्णिक। आपको मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर याद होना चाहिए। प्रश्न 8 क्या है, कवि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 8 9 बार जुड़ लीजिएगा, वो दोनों एक साथ हो गया। ठीक है। सव्या छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 9 यहाँ पर गुण आएगा। ठीक है। ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, गुण क्या आएगा, गुण। ठीक है। तो काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित कीजिए। ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ पर उनका वर्णन करना, उनके प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, प्रकार का एक एक उदाहरण पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद भाषा बोध में आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। तकनीकी शब्द किस का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द का अर्थ लिखिए। तकनीकी शब्द का अर्थ मतलब ये तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द का आपको यहाँ पर परिभाषा बताना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। प्रश्न 4 क्या है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं इसके भेद बताइए। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, शब्द युग्म किसे कहते हैं इसके प्रकार लिखिए। प्रश्न 6 रचना एवं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8। 3 कौन कौन से होते हैं फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद प्रश्न 7 वाक्य शुद्धिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। वाक्य शुद्धिकरण जो क्वेश्चन आते हैं ना, सभी को पता है ना, वाक्य शुद्धिकरण के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 लोकोक्ति क्या है एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 9 मुहारा क्या है एक उदाहरण लिखिए। एक मुहारा फटाफट यहाँ पर लिख के बताओ। फटाफट सबको एक मुहारा तो पता ही होगा, सबका कौन सा, 9 2 11 होना। प्रश्न 10वां क्या, मुहारे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। प्रश्न 11 तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12 तत्सम शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 13 क्या है, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजभाषा की विशेषता लिखिए। प्रश्न 15 राजभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। भाव पल्लवन कीजिए, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, इनका भाव पल्लवन याद कर लीजिएगा। उसके बाद अपठित बोध आएगा 3 नंबर का। पत्र लेखन आपको 4 नंबर पूछेगा, जिसमें आपको पहला तैयार करना है, नगर पालिका अधीक्षक को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। दूसरा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को एक पत्र लिखिए। प्रश्न 4 अपने मित्रों को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखिए। निबंध लेखन में कौन कौन से क्वेश्चन तय करना है, तो निबंध लेखन 4 में पूछेगा। पहला प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, ये वाला कोई निबंध देख लीजिएगा। विज्ञान का चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, फिर देख लीजिएगा। और आपके हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट है वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया पूरा पेपर।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि मैं लगभग आधे क्वेश्चन में आपको पार्ट 1 में कवर करा चुका हूँ। और अभी अगर आप यहाँ पर पहुँच गए मतलब आपने पार्ट 2 वीडियो भी देख लीजिए। और अगर दोनों मतलब अगर आपने दोनों वीडियो देख ली, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो दोनों देख ली, मतलब आपके पेपर के बस आप इतने क्वेश्चन आप फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने पास ज़्यादा समय नहीं है तो इन क्वेश्चनों को पढ़ना शुरू कीजिए। और यहाँ पर अगर आप इसका सोल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो सोल्यूशन हो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूंगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके हमारे नया चैनल बनाएगा, बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके हमारा एक नया चैनल बनाया गया जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अभी बाकी है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो वीडियो है आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप जाइए और बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि वो आपको वार्षिक में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन मतलब आपको कुछ डाउट या अगर कुछ परेशानी है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। आपका भाई आपके साथ है, आपको जो भी परेशानी है आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।